अगर हम एक ऐसे इंसान की कल्पना करें जिसके पास दुनिया भर का अथाह ज्ञान है, मतलब सब कुछ जानता है वो, लेकिन उसके अंदर ना नैतिकता या करुणा नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये। बिल्कुल। और फिर जरा ये सोचिए कि वो इंसान मरने के बाद एक बहुत ही खूंखार राक्षस बन जाता है। तो ये सिर्फ डराने वाली बात नहीं लगती, बल्कि मुझे तो ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चेतावनी लगती है। सही कहा आपने। ये एक ऐसा विषय है जो सदियों से इंसान को उलझाता रहा है। हाँ, और आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे पास जो कहानी है, द ब्रह्म राक्षस एंड द पाथ टू रिडेम्पशन, वो ठीक इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि प्राचीन कथाओं में जो राक्षसों या भूत प्रेतों का रूपक गढ़ा जाता है ना, वो अक्सर बाहर के किसी खतरे को नहीं दर्शाता। अच्छा, तो फिर वो किस चीज को दर्शाता है? वो असल में हमारे अपने ही अंदर के अंधकार को दिखाता है। हमारी जो मनोवैज्ञानिक उलझने हैं और इंसान के भीतर का जो धुंधलापन है, उसे सामने लाता है। मतलब ये महज एक गांव के डरावने पेड़ की कहानी नहीं है। एकदम नहीं। क्योंकि कथा जिस तरह से आगे बढ़ती है, वो ज्ञान, अहंकार और निडरता के बीच की एक बहुत ही जटिल लड़ाई को सामने लाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है गांव से। हाँ, एक ऐसा गांव जहां डर का साया है। बिल्कुल। उस गांव के किनारे पर एक बहुत पुराना सूखा हुआ पीपल का पेड़ है, और उस पेड़ को लेकर पूरे गांव में एक तरह का सामूहिक खौफ है। मतलब अफवाहें हैं कि वहां एक भयानक ब्रह्मराक्षस रहता है। और वो डर इतना गहरा है कि रात के वक्त तो कोई उस पेड़ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। हाँ, तो यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है उस डर की प्रकृति। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक भूत का डर नहीं है। वो जो ब्रह्मराक्षस है, असल में एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण की आत्मा है जिसे उसके पापों की सजा मिली है। एक विद्वान ब्राह्मण। हाँ, और ये सामूहिक डर इस बात का प्रतीक है कि जब समाज में ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है, तो वो पूरे समुदाय को लकवाग्रस्त कर देता है। मतलब लोग अजीब आवाजें सुनने लगते हैं, कुछ लोगों के गायब होने की बातें करते हैं। तो ये एक ऐसा खौफ है जो लोगों को उनके घरों में कैद कर देता है। सही बात है, एकदम घरों में दुबकने पर मजबूर कर देता है। और ठीक इसी खौफ के बीच एंट्री होती हमारे मुख्य किरदार की, अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन एक युवा है, पढ़ा लिखा है, और सबसे बड़ी बात, वो इन सब भूत प्रेत की बातों को कोरा अंधविश्वास मानता है। वो एकदम तार्किक सोच वाला इंसान है। हाँ, वो अपने दोस्तों से साफ कहता है कि यार, कोई ब्रह्म राक्षस नहीं होता। अब अर्जुन का ये जो रवैया है ना, वो मुझे आज के उन मिथ बस्टर्स की याद दिलाता है। अरे हाँ, जो कैमरे लेकर डरावनी जगहों पर घुस जाते हैं। बिल्कुल वही, जो किसी भी डरावनी जगह पे ये साबित करने जाते हैं कि भूत नहीं होते। या फिर विज्ञान का वो अति उत्साही छात्र जो हर चीज को अपनी कसौटी पर तोलना चाहता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक उलझन है। मैं सोच रहा था कि क्या अर्जुन की ये जो निडरता है, जिसे वो तर्क कह रहा है, क्या वो असल में उसका अपना अहंकार तो नहीं था? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब क्या वो सिर्फ ये साबित नहीं करना चाहता था कि वो पूरे गांव वालों से ज्यादा समझदार है? ये एक बहुत ही बारीक लकीर है, और शुरुआत में देखने पर ऐसा लग भी सकता है कि ये महज एक युवा का अहंकार है। तो फिर असल बात क्या थी? देखिए, अगर हम अर्जुन के इरादों की गहराई में जाएं तो एक अलग ही तस्वीर उभरती है। जब उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे डराया, तब भी उसने ये ठान लिया था कि वो सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा। मतलब वो डर के आगे झुकना नहीं चाहता था। बिल्कुल। वो केवल लोगों को गलत साबित करने नहीं जा रहा था, वो अज्ञात का सामना करने जा रहा था। उसका अहंकार अगर था भी, तो वो जल्द ही एक सच्ची खोज में बदल गया। ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब वो सिर्फ एक विद्रोही नहीं था, बल्कि वो सच में ये जानना चाहता था कि उस अंधेरे में आखिर है क्या। हाँ, उसकी नीयत में एक तरह की ईमानदारी थी। और इसी खोज में वो पूर्णिमा की रात को एक लालटेन लेके अकेला उस पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ता है। और कथा में इस दृश्य का जो वर्णन है ना, वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस सन्नाटे का वर्णन बहुत ही प्रभावी है। चांद की रोशनी है, और जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचता है, हवा का तापमान अचानक गिरने लगता है और माहौल भारी हो जाता है। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि बिना हवा के भी पेड़ की सूखी पत्तियां सरसराने लगती हैं। अब यहाँ अर्जुन का तार्किक दिमाग एक ऐसी चीज का सामना कर रहा है जिसे वो विज्ञान के सीधे सीधे नियमों से नहीं समझा सकता। बिल्कुल, ये तर्क और अलौकिक शक्तियों के बीच का सीधा टकराव है। मतलब विज्ञान और रहस्य आमने सामने आ गए हैं।
सही कहा। जब इंसान का सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो उसके बनाए हुए तार्किक खांचे में फिट नहीं बैठती ना, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया घबराहट होती है। कोई भी इंसान वहां से भाग खड़ा होगा। हाँ, लेकिन अर्जुन वहां रुकता है। और यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। अर्जुन उस भारी सन्नाटे में पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होता है और सीधे चुनौती देता है। वो कहता है कि अगर कोई है तो सामने आ। एक बहुत ही साहसी कदम। और उसके बाद जो भयानक सन्नाटा छाता है वो सरसराहट से भी ज्यादा डरावना है। फिर एक गहरी भयावह आवाज गूंजती है जो पूछती है, तुमने मुझे पुकारा। और ये वो बिंदु है जहां कहानी अपने सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करती है। अर्जुन का सामना किसी खोखले अंधविश्वास से नहीं हो रहा था। तो वो क्या था? उसका सामना एक बहुत ही भौतिक और डरावनी सच्चाई से होता है। वो आवाज सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वो एक संवाद की शुरुआत है। एक बातचीत। हाँ, उस श्रापित आत्मा और एक सत्य की खोज करने वाले इंसान के बीच का संवाद। और जब वो आकृति सामने आती है ना, तो उसका रूप बहुत ही भयावह है। एक विशालकाय शरीर जो एकदम काला है, आंखें जैसे सुलगते हुए अंगारे हों और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। एक टिपिकल राक्षस की छवि। बिल्कुल। और वो खुद को एक श्रापित आत्मा बताता है। जब अर्जुन उससे इस श्राप का कारण पूछता है तो वो अपने अतीत का पर्दाफाश करता है। और यही हमें पता चलता है कि वो राक्षस बना कैसे। हाँ, वो बताता है कि एक समय में वो वेदों और शास्त्रों का एक महान पंडित था। उसके पास असीम ज्ञान था। लेकिन जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ा, उसका अहंकार भी उसी अनुपात में बढ़ता गया। तो ज्ञान ही उसका दुश्मन बन गया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखें ना, तो ये ज्ञान और अहंकार का जो संगम है वो बहुत खतरनाक होता है। ये श्राप इस बात का बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है कि ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है। सही बात है। ये बात मुझे आज के समय के किसी बहुत ही प्रतिभाशाली हैकर या किसी भ्रष्ट जीनियस की याद दिलाती है। बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास तकनीक या किसी विषय का अद्भुत ज्ञान है, लेकिन उसके पास नैतिकता का कोई कंपस नहीं है, कोई मॉरल गाइडेंस नहीं है। बिल्कुल। वो अपने उसी ज्ञान का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने, धन ऐंठने और समाज का शोषण करने के लिए करने लगता है। और अंततः वो अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर समाज के लिए एक राक्षस बन जाता है। इस तुलना को अगर हम और आगे ले जाएं तो बात और भी स्पष्ट हो जाती है। वो कैसे? जैसे एक हैकर किसी सिस्टम के मूल कोड को बहुत गहराई से समझता है, लेकिन उसका इस्तेमाल उस सिस्टम को सुधारने के बजाय उसे नष्ट करने या अपने स्वार्थ के लिए करता है। विनाशकारी इस्तेमाल। ठीक वैसे ही उस ब्राह्मण ने ब्रह्मांड और शास्त्रों के कोड को समझ लिया था, लेकिन नैतिकता के बिना वो ज्ञान एक वायरस बन गया जिसने खुद उसी की आत्मा को संक्रमित कर दिया। तो वो ज्ञान ही एक वायरस बन गया। हाँ, कथा में बताया गया है कि एक पहुंचे हुए संत ने उसे उसकी इस क्रूरता के लिए चेतावनी दी थी, लेकिन अपने अहंकार में अंधे होकर उसने उस संत का ही घोर अपमान कर दिया। और उसी अपमान के नतीजे में उसे वो भयानक श्राप मिला। संत ने कहा था कि वो अपनी मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनेगा और तब तक एक पेड़ से बंधा भटकेगा जब तक कोई सच्चा और निडर इंसान उसे मुक्ति नहीं देगा। सच्चा और निडर इंसान। इस श्राप की शर्तों के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। संत ने ये नहीं कहा कि कोई बहुत बड़ा विद्वान, कोई शक्तिशाली राजा या कोई अघोरी उसे मुक्ति दिलाएगा। उन्होंने सिर्फ निडर इंसान की बात की। हाँ, उन्होंने कहा सच्चा और निडर इंसान। ये दर्शाता है कि भ्रष्ट हो चुके ज्ञान को किसी और ज्ञान या तकनीक से नहीं सुधारा जा सकता। मतलब अहंकार को अहंकार से नहीं हरा सकते। बिल्कुल। अहंकार का इलाज और बड़ा अहंकार नहीं हो सकता, उसे सिर्फ निस्वार्थ सच्चाई और साहस से ही काटा जा सकता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन मुक्ति का ये जो रास्ता उस ब्रह्म राक्षस ने अर्जुन को बताया, वो कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल भी आसान नहीं था। यह शारीरिक शक्ति की नहीं बल्कि मानसिक एकाग्रता की सबसे खतरनाक परीक्षा थी। और दांव पर क्या लगा था ये सोचिए। हाँ, अगर अर्जुन का मन जरा भी डगमगाया तो वो खुद भी उसी की तरह एक ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। अर्जुन को मुक्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करना था, उसे पूरे ध्यान से मंत्रों का जाप करना था। और अर्जुन इसके लिए हामी भर देता है। वो गुप्त रूप से यज्ञ की विधि सीखता है और रात को फिर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अर्जुन का साहस सच में काबिले तारीफ था। लेकिन जैसे ही वो यज्ञ शुरू करता है ना, तो जो होता है उसे मैं एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या चरम मनोवैज्ञानिक युद्ध कहूंगा।
हाँ, माया का जाल। वातावरण तुरंत बदल जाता है। तेज ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, लालटेन की लौ बुरी तरह फड़फड़ाने लगती है। और अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। बिल्कुल। कभी किसी के दर्दनाक तरीके से रोने की आवाज आती है, तो कभी एक भयानक खून जमा देने वाली हंसी गूंजती है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। बताइए। मैं इस पर थोड़ा और विचार करना चाहता हूँ। अगर ब्रह्म राक्षस खुद तड़प रहा था और उसे मुक्ति चाहिए थी, तो वो अर्जुन के सामने ये डरावनी माया और बाधाएं क्यों खड़ी कर रहा था? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब क्या वो अर्जुन को डराकर भगाना चाहता था, या फिर ये अर्जुन के ही अपने अवचेतन मन का डर था जो इन दृश्यों के रूप में बाहर आ रहा था? ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब मनोविज्ञान की गहराइयों में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें एक और रूपक का सहारा लेना होगा। वो क्या? इसे किसी खंबीर लत या एडिक्शन के विड्रॉल की तरह देखिए। जब कोई व्यक्ति किसी नशे को छोड़ने की कोशिश करता है तो उसका शरीर उस जहर के लिए तड़पता है जो उसे मार रहा है। अरे हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स बहुत भयानक होते हैं। बिल्कुल, वो शरीर को भयानक दर्द देता है, भ्रम पैदा करता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे वो नशा वापस मिल जाए। मैं समझ रहा हूँ। ये जो माया या इल्यूजन अर्जुन देख रहा था, वो महज उस राक्षस का पैदा किया हुआ भ्रम नहीं था। ये असल में उस अहंकार और बुराई का अंतिम सबसे हिंसक प्रतिरोध था। तो मतलब वो अहंकार एक परजीवी या पैरासाइट की तरह व्यवहार कर रहा था? हाँ, बिल्कुल। जो अपने खात्मे से ठीक पहले अपना पूरा जोर लगा रहा था बचने के लिए। बिल्कुल सही। जब भी किसी गहरी बैठी हुई बुराई या अहंकार को नष्ट करने की कोशिश की जाती है, तो वो अपना बचाव करती है। वो आसानी से हार नहीं मानती। लॉजिकल है। और दूसरी बात जो अपने अवचेतन मन की कही, वो भी इसमें शामिल है। ये माया कोई यादृच्छिक या रैंडम डरावनी चीजें नहीं दिखा रही थी। तो वो क्या दिखा रही थी? ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक हमला था। ये अर्जुन के अंदर के सबसे गहरे, सबसे कमजोर हिस्सों को निशाना बना रहा था। ओह, ये बात उस कहानी के अगले हिस्से को और भी भयानक बना देती है। हाँ, क्योंकि अर्जुन के डर को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि अर्जुन को सिर्फ डरावनी आवाजें ही नहीं सुनाई देती, उसे बहुत ही व्यक्तिगत और खौफनाक दृश्य दिखने लगते हैं। जैसे कि अपने परिवार को खतरे में देखना। बिल्कुल। उसे दिखता है कि उसके परिवार के लोग खून से लथपथ रो रहे हैं। उसे अपना ही गांव आग की लपटों में जलता हुआ दिखाई देता है। ये किसी को भी कमजोर कर सकता है। और सबसे भयानक दृश्य तो ये था कि उसे खुद अपना अक्स एक विशालकाय सुलगती आंखों वाले राक्षस के रूप में दिखाई देता है। उसका सबसे बड़ा डर कि वो भी वैसा ही बन जाएगा। हाँ, एक ठंडी आवाज लगातार उसके कान में फुसफुसाती है, रुक जाओ, ये सब झूठ है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। ये मानसिक प्रताड़ना की चरम सीमा है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब इंसान के सामने उसके अपने अस्तित्व के नष्ट होने का ऐसा जीवंत भ्रम हो, तो कोई अपनी एकाग्रता कैसे बनाए रख सकता है? यही वो बिंदु है जहां अर्जुन की निडरता की असली परीक्षा होती है। मतलब ये भूत से डरने वाली बात से बहुत आगे निकल चुका था। बिल्कुल, ये सिर्फ भूतों से न डरने की बात नहीं रह गई थी। जब इंसान का अपना ही दिमाग उसके खिलाफ खेल खेल रहा हो, जब उसकी आंखों के सामने उसका पूरा संसार और उसका अपना वजूद मिटता हुआ दिख रहा हो, तब भी अपने निस्वार्थ कर्म पर, अपने मंत्र जाप पर अडिग रहना, यही सच्चा साहस है। सही बात है। अर्जुन को ये साबित करना था कि दूसरे को मुक्ति दिलाने का उसका जो संकल्प है, वो उसके अपने विनाश के डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। और अर्जुन इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में हार नहीं मानता। उसका संकल्प बहुत मजबूत था। चारों तरफ तबाही का मंजर है, आवाजें उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो अपनी आंखें बंद रखता है। उसने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। उसके माथे पर पसीना है, लेकिन वो और भी ज्यादा जोर से और भी स्पष्ट स्वर में मंत्रों का जाप करने लगता है। और इसी अटूट एकाग्रता का नतीजा होता है कि वो बुराई का, उस अहंकार का अंतिम प्रतिरोध टूट जाता है। मतलब वो माया का जाल टूट जाता है। बिल्कुल, जैसे संकल्प जीतता है, वो भ्रम का जाल बिखरने लगता है। कथा के अनुसार एक जोरदार चीख गूंजती है और वो ब्रह्म राक्षस फिर से उसके सामने प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसका रूप बदल रहा था। ये एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। हाँ, वो भयानक और विशाल आकृति धीरे धीरे सिकुड़ने और शांत होने लगती है। उसकी आंखों की आग बुझने लगती है और उसमें से एक अजीब सा शांत प्रकाश निकलने लगता है। उस आत्मा को शांति मिल रही थी। वो धीमी, लगभग कांपती हुई आवाज में अर्जुन से कहता है, बस थोड़ी और। ये पल ऐसा है जैसे सदियों का कोई बहुत भारी बोझ अचानक उतर रहा हो।
इसके बाद अर्जुन यज्ञ की आखिरी आहुति अग्नि में डालता है। और यहाँ उसकी अंतिम प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इस पूरे कर्मकांड में इसकी जो अंतिम प्रार्थना है वो सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है। वो कोई जटिल या गुप्त मंत्र नहीं पढ़ता, वो बस हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से कहता है, हे ईश्वर, इस आत्मा को मुक्ति दे। इतनी सरल प्रार्थना। हाँ, तो इस सब का मतलब क्या है? उस एक साधारण सी प्रार्थना की ताकत उसकी सरलता में नहीं बल्कि उसकी नियत में थी। उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी उसकी। बिल्कुल, उसमें सिर्फ एक तड़पती हुई आत्मा के लिए करुणा थी। और उसी पल चारों ओर एक बहुत तेज अंधा कर देने वाला प्रकाश फैल जाता है, और जब वो रोशनी कम होती है तो वहां कोई विशालकाय राक्षस नहीं होता। तो क्या होता है वहां? वहां एक शांत और तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। वो अर्जुन से कहता है, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, तुम्हारी निडरता और सच्चाई ने मेरे श्राप को तोड़ दिया। एक बहुत ही भावुक पल। अर्जुन उससे पूछता है कि अब वो कहाँ जाएगा, तो ब्राह्मण आसमान की ओर देखकर कहता है, जहां मुझे जाना चाहिए था, बहुत पहले। मतलब उसे अंततः शांति मिल गई। और फिर वो धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो जाता है। अगली सुबह का जो वर्णन है वो रात की उस पूरी उथल पुथल और खौफ के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, सुबह सब कुछ बदल चुका था। बिल्कुल, सुबह जब गांव के लोग डरते डरते उस पेड़ के पास जाते हैं तो वहां कोई डर, कोई भारीपन नहीं होता। हवा में एक अजीब सी गहरी शांति होती है, एक ऐसी शांति जो दशकों से वहां नहीं थी। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में पिरोएं तो ये लोक कथा हमें क्या सिखा रही है? अर्जुन ने इस पूरे खतरनाक काम से अपने लिए कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं कमाया, कुछ भी नहीं मांगा उसने। ना तो कोई खजाना मांगा, ना ही कोई वरदान। उसने अपनी जान जोखिम में डाली सिर्फ एक अनजान आत्मा को उस यातना से बाहर निकालने के लिए। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। अहंकार और भ्रष्ट ज्ञान का जो श्राप था, उसे केवल अर्जुन के इस निस्वार्थ कर्म ने तोड़ा। निस्वार्थ कर्म। ज्ञान जब करुणा और निस्वार्थ भाव से जुड़ता है, तभी वो फिर से पवित्र होता है। अर्जुन का सफर सिर्फ एक राक्षस को हराने का सफर नहीं था। तो वो किस चीज का सफर था? यह उस डर और लालच को हराने का सफर था जो इंसान को सही काम करने से रोकता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें तो हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी गांव के किनारे एक डरावने सूखे पेड़ और एक भूतिया कहानी से। हाँ, एक डरावनी शुरुआत। लेकिन जैसे जैसे हमने इसके अंदर झांका, हमें पता चला कि ये ज्ञान, अहंकार और निडरता के सबसे महत्वपूर्ण मानवीय पाठों में से एक है। यह हमें हमारे अंदर झांकने पे मजबूर करती है। ये हमें बताती है कि कैसे हमारा अपना घमंड हमें सबसे गहरे गड्ढे में गिरा सकता है, लेकिन अगर हमारे अंदर निस्वार्थ भाव और सच्चा साहस हो तो हम सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ज्ञान एक उपकरण है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पकड़ने वाले के हाथ कितने स्थिर हैं और उसका दिल कितना साफ है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर सुनने वालों के लिए मंथन करना बहुत जरूरी है। बताइए, क्या विचार है? आज के आधुनिक युग में हम शायद पीपल के पेड़ पर रहने वाले राक्षसों या इन पुरानी लोक कथाओं पर सीधे तौर पर विश्वास न करें। हाँ, जाहिर है। लेकिन अगर हम आज की दुनिया को देखें, आज हम जिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में जी रहे हैं, जहां हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अथाह डेटा की ताकत है, ये एक बहुत ही प्रासंगिक